हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे वीडियो डालने का। ये वीडियो आज आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बाकी लोग बहुत वीडियोज़ डालते हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे वीडियोज़, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक अपडेट डाल दिया जाए। शाम को वीडियो आएगी, लेकिन अभी मैं चाह रही थी कि मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपको एक करंट फीलिंग्स अपडेट, ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन क्या कुछ फील कर रहा है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग को। फोकस पूरा पर्सन पे रखिए। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। Clinging to the past, the miser, letting go, awareness, और कार्ड्स निकालते हैं। द सोर्स, आइसोलेशन, सप्रेशन, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है द चेंज। ओके, एंड जो ओवरऑल एनर्जी है वो है इंटीग्रेशन, बॉटम डेक। वाओ, काफ़ी लोग यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन में है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जो कि यहाँ इंटीग्रेशन कार्ड आया है, मुझे जहाँ तक कि लग रहा है, मुझे लगता है आपके पर्सन कंटिन्यूसली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। चाहे उन्होंने ब्रेकअप किया हो, चाहे उन्होंने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हो, बट वो सुबह शाम दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। एंड वो यही सोचते हैं कि यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस रिलेशनशिप इज़, क्योंकि विद टाइम उन्हें भी एहसास हो चुका है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो आप दोनों का प्यार है, इट्स नॉट समथिंग, छोटी चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। सॉलिड कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड आपके पर्सन भी अब ये फील कर पा रहे हैं। ओके, सो दे वॉन्ट टू यूनाइट विथ यू, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रही है। बट ओवरऑल एनर्जी वो यही है कि वो प्यार करते हैं, मिस करते हैं, इंटीग्रेट होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों सेपरेट हो गए हो, पूरी तरह से सिचुएशंस अगर ख़त्म हो गई है, तो वो अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ये पर्सन इस वक्त बहुत सॉलिड फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं। मुझे इनके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन लग रहे हैं इस वक्त। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फील होने के पीछे और क्या क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई है पास्ट में, या तो आपने करी हो या इन्होंने खुद करी हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इनके पास्ट से रिलेटेड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास्ट में उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हो किसी और से या आपसे, जिसको ये अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ओके, या आपने कुछ कर दिया था, आपकी कोई मिस्टेक हो गई थी, या इनको कोई गलतफहमी हो गई थी आपके बारे में, तो वही चीज़ों को ये पर्सन बार 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 सोच रहे हैं। उससे ये मूव आगे नहीं बढ़ पा रहे उन चीज़ों से, ठीक है। तो और वो चीज़ ना उनको बहुत ही स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। ये जो भी एक पास्ट की चीज़ है जिसके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, आपको पता होगा ये चीज़ कौन सी है। हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी लाई थी तो उसका रिग्रेट हो रहा है। अगर इन्होंने मूव ऑन कर लिया था तो इनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। अगर आपने कोई गलती करी थी तो उसको उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो पास्ट सिचुएशन है जिससे ये मूव नहीं हो पा रहे, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, और जिसके वजह से भी आप दोनों का रीयूनियन रुका हुआ है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन के मन में अगर आपको लेकर कोई गलतफहमियां थी, कोई डाउट्स थे, ठीक है, तो उनको उस चीज़ का बुरा लग रहा है क्योंकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, या यूनिवर्स ने कुछ
ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा है जिसकी वजह से उनको पता चले कि वो गलत थे या उनकी सोच गलत थी, उन्होंने आपके बारे में गलत सलत चीज़ें सोची। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत अंदर तक गए, या फिर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन निकाली हो आपके बारे में, या फिर नेचुरली ही उन्हें कोई बात पता चली हो जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल गई और उन्हें बड़ा ही बुरा लगा है कि उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, या जो भी बिहेवियर रहे हैं हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को जानबूझकर आपसे दूर रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, जब मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन अपने आप को जानबूझ के आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। एक खालीपन इस पर्सन को महसूस हो रहा है, अकेलापन इस पर्सन को महसूस हो रहा है, रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें वही कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स ना शो करूं, लेकिन उनकी जो हालत हो रही है ना आपके बिना, लाइक बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब हालत है इस पर्सन की। और आपसे ही नहीं, इस पर्सन ने मुझे लगता है कि सारी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया है। अब आप बोल रहे होंगे कि नहीं, वो तो स्टेटस डाल रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, दिखाने की चीज़ें अलग है और अंदर जो वो फील कर रहे हैं ना वो काफ़ी अलग है। भीड़ में भी ये पर्सन मुझे लगता है अगर अपने फ्रेंड्स के भी साथ हो या कहीं पार्टी में हो, फैमिली के साथ हो, तो भी बहुत ही अकेले महसूस करते हैं और मुझे लगता है ये अपने फीलिंग्स किसी को शो नहीं कर रहे हैं, अपने करीबी दोस्तों को भी ये शो नहीं कर रहे हैं कि वो कितना परेशान है या कितना स्ट्रेस्ड है या कितने अकेले हैं, ओके। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जो भी ये पर्सन कर रहे हैं ना, दूर रहना, बात ना करना, डिस्टेंस क्रिएट करना, उससे 10 गुना तकलीफ और ज़्यादा उन्हें हो रही है, क्योंकि वो लेट गो करने का ट्राई कर रहे हैं, आपको जानबूझ के अपने आप से दूर करना चाह रहे हैं इस वक्त तो उनकी यही एनर्जी है कि वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं, मतलब छोड़ देना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को। लेकिन जब वो हो नहीं रहा है ना, उनका प्रेशर बढ़ रहा है, उनके सिर पे बोझ बढ़ रहा है, उनकी नींद हराम हो गई, उनका दिन का चैन हराम हो गया है। तो क्या हो रहा है ना कि जितना ये अपोज कर रहे हैं इस प्यार को, इस कनेक्शन को, आपको, उतनी बैकफायर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि सोच सोच कर सिचुएशन को और ख़राब कर लिया है, क्योंकि अगर सोचते बट पॉइंट का, काम का सोचते और उतना इम्प्लीमेंट करते तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। बट वो सिर्फ सोच रहे, कर कुछ नहीं रहे, दे जस्ट थिंकिंग अबाउट इट और वही चीज़ें बोझ बन रही है इस पर्सन पे, ठीक है। बहुत ही बुरे हालत में आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनकी हालत देखकर, बहुत ही स्ट्रेस में है, हर जगह से इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस मिल रहा है। मे बी आपसे जो भी करा है इस पर्सन ने, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया आपके साथ जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ का कर्मा भी इन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। मुझे और एक चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन, आई थिंक दे वॉन्ट, मतलब कहीं ना ये पर्सन इन सारे, ये अपने अंदर एक चेंज लाना चाह रहे हैं, ये अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि मैं भूल जाऊँ उसको और आगे बढ़ जाऊँ एंड सब कुछ चेंज हो जाए एंड मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो सिचुएशन में चेंज लाना चाह रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। स्पेशली सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन बजाय कि वो अपने अंदर की नेगेटिविटी से फाइट करे, बजाय कि वो आपके तरफ आए, वो और उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जब चीज़ें अगेंस्ट जाने लगती है तो ज़ोर से आके वहीं पे आके जैसे होता है ना कि बूमरैंग होता है, उन्होंने डाला तो आपके पास ताकि वो आपको हर्ट कर सके, लेकिन वही चीज़ें उनके पास आ रही है, ठीक है, लाइक कर्मा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इनके जहन से बिल्कुल नहीं जा रहे हो। ये पर्सन कंटिन्यूसली इज थिंकिंग अबाउट यू, यू आर इन देयर हेड एंड बॉडी एंड सोल, मतलब आप उनके अंदर पूरी तरह से सिंक इन हो चुके हो। ये इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, लाइक राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो सिचुएशंस को अब बदलना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जैसे कि अभी 11/11 पोर्टल भी आ रहा है, जो कि एक बहुत ही प्रेशियस टाइम होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। काफ़ी लोगों के, लाइक बहुत सारे लोगों के रियूनियन होंगे, बहुत मेजर चेंजेस, बदलाव आएंगे, आप लोगों के लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ,
11/11 पोर्टल पे, क्योंकि अभी 11 तारीख है और 11th मंथ है और 11 डेट है, तो उस दिन खुल रहा है ये पोर्टल और बहुत चेंजेस आएंगे। मैंने पिछले साल भी इस पे वीडियो बनाया था, आपको बहुत अच्छा लगा। इस साल क्या चेंजेस आने वाले हैं मैं वो बताऊंगी। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, क्या साइंस, वार्निंग साइंस आपके लिए, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों है एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए ये किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चीज़ है जो इन्हें बार बार याद आती है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहा है। माइजर की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मुझे काफ़ी लोगों का पता है क्या लग रहा है यहाँ पे, इस 11/11 पोर्टल के बाद एक रीसेट होने वाला है। मतलब सिचुएशंस, जैसे किसी चीज़ को हम क्लीन कर देते हैं ना पूरी तरह से, उसके सारे दुख दर्द, सारे नेगेटिविटी हटा देते हैं, वैसा कुछ होने वाला है। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है माइजर को। लेटिंग गो क्यों आए हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। ठीक है, लेटिंग गो ये कार्ड एंजल्स क्यों आया है, किस चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं ये पर्सन। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही मतलब एकदम क्लियर जो मैं बात करी थी वही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। अवेयरनेस ये कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। द मून, द सोर्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। द सोर्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द फूल, वाओ। आइसोलेशन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, सप्रेशन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एनर्जी है, पाइसीज एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस है यहाँ पे। ओके, चेंज एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के पार्टनर के लिए। चेंज एनर्जी क्यों आई है, किस तरह का चेंज होगा ये। डेथ, वाओ। स्कॉर्पियो, बहुत ही अच्छे कार्ड्स। एंड बॉटम डेक में इस वक्त 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के प्यार के बहुत सारे दुश्मन हैं। अब किसी के केस में आपके प्यार का दुश्मन कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी के केस में फैमिली इश्यूज़ है। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के या तो ऑलरेडी आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के मिलन में और आप दोनों के बीच जो यूनियन हो सकता है ना, उसके बीच में बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके वजह से ये चीज़ें बहुत लेट हुई है। तो अब एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच कुछ ऐसी बातें हुई है, कुछ ऐसे एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुए हैं, या आपने किसी से बात करी हो, वो इस पर्सन के दिमाग में घूम रहा है, या इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया आपको जो इस पर्सन के दिमाग में घूम रहा है, या इन्होंने आपने कुछ ऐसा बोल दिया इस पर्सन से, वो इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इनके मन में जो ये आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मन में छुपा के रखी है। दूसरी चीज़ें, ये पर्सन, मुझे लगता है अपना प्यार, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और ये भी जानते हैं कि आप भी प्यार करते हो, बट ये पर्सन अपने प्यार को, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं अपने फीलिंग्स शो करने में। ठीक है, फुल ऑन प्यार है यहाँ पे कोई भी बाउंड, कोई भी कमी नहीं है प्यार की। दूसरी चीज़ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि पर्सन ने पास्ट में, मुझे लगता है, खुद ही इस कनेक्शन से वॉक अवे किया, खुद ही दूरियां बनाई, खुद ही सारे रास्ते बंद कर दिए, और इनको भी इतना पेन हुआ है, इतना कुछ सहना पड़ा है इस सेपरेशन के बाद कि पूछो मत। मुझे लगता है कि इस पर्सन का एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे ये पर्सन डिप्रेशन में चले गए थे, या फिज़िकली भी उनको परेशानियाँ होना शुरू हो गए। क्योंकि अगर आपको पता हो ना हो, हमारे इमोशंस और हमारे जो फिज़िकल हेल्थ है वो जुड़े होते हैं। अगर हमारे इमोशंस ठीक ना हो तो हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो जाती है। एक सेम केस आपके पर्सन के साथ हुई, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सोते रहना या जागते रहना, यही चीज़ें इनकी हुई है आपको लेट कर। बट फिर भी इस पर्सन ने, मुझे लगता है, इतने ढीठ है ये पर्सन, इतना कुछ सहा इस पर्सन ने, फिर भी इस पर्सन ने आपके पास आने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, और अभी भी लाइक राइट नाउ ऑल्सो, भले ही अंदर कितना भी प्यार हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो, ये पर्सन उसी चीज़ को सहे जा रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे।
बट आएंगे फ्यूचर में डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ें अभी यूनिवर्स खुद इंटरवीन करके चीज़ें ठीक करेगा। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि ये पर्सन आप बहुत अपनी फीलिंग्स को और अपने प्यार को आपकी यादों में ये पर्सन मुझे खोए हुए नज़र आ रहे हैं लिटरली, क्योंकि मून कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस को, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही कंट्रोल रखते हैं अपने फीलिंग्स पे और छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। इन्होंने मुझे लगता है बहुत बार ऐसा किया है कि आपसे दूर चले जाना, अपने प्यार को छुपाना, ओके, बट अंदर आप ही चलते रहते हो। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। चाहे ये पर्सन दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, दे वांट दिस न्यू ब्रांड बिगिनिंग। फूल की एनर्जी है यहाँ पे, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, टेंशन है, लोग है, फिर भी ये एक रिस्क लेना चाहते हैं, दे वांट टू गिव इट अ चांस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को काम में इस पर्सन ने झोंक दिया है। मतलब अगर इनके पास एक ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इन्होंने और दूसरी भी ले ली ताकि और बिजी रहे। तो वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, 2-3 चीज़ों को एक साथ हैंडल और बैलेंस कर रहे हैं, अपने करियर को में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में भी बैलेंस लाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसका भी स्ट्रेस इस पर्सन को हो रहा है। ऑल्सो आई थिंक हियर कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं, अपने आप को रीजेन्युएट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर टाइम ताकि वो अपने आप को हील करे, क्योंकि इतना ज़्यादा लुक एट दीज कार्ड्स, इतना ज़्यादा परेशान है ये पर्सन कि लिटरली उनके इमोशंस उनकी पर्सनालिटी को और उनको हर्ट कर रही है, ठीक है। सुपर स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। दूसरी चीज़ तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही जल्द एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होने वाली, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है आप लोगों के सिचुएशन में, लाइक इन द कमिंग 10 डेज, क्योंकि अभी 11/11 पोर्टल तो 3-4 दिनों में ही खुलेगा, लेकिन 10 दिनों में काफ़ी लोगों के लाइफ में स्ट्रॉन्ग मेजर चेंजेस आने वाले हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी है। मुझे इतना एस्ट्रोलॉजी में आई डोंट कीप आई ऑन दैट, बट कुछ तो स्कॉर्पियन सीजन चल रहा है आई थिंक अभी, एंड इसमें मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ऐसी चीज़ें जो सरफेस पे अभी तक नहीं आ पाई है, ऐसी चीज़ें जो हिडन है वो चीज़ें ऊपर आएगी। इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स, ये जो छुपा रहे हैं, ये जो अपने अंदर चीज़ों को दबा के रखे हुए हैं ना, सारी बाहर आने वाली, क्योंकि स्कॉर्पियन सीजन ब्रिंग्स एवरीथिंग टू द सरफेस, ठीक है। हार्श रियलिटी सामने आती है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है इस रिश्ते से, इस पर्सन से या अपने आप से, तो कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं ये चीज़ होगी ही, तो वो चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि आपको एडवर्सिटी मेंटेन करनी है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लाइफ में स्टॉर्म्स आ रहे हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है और इन प्रॉब्लम्स ने आपको बेजार कर दिया है, राइट। तो उससे बजाय कि आप रोते रहो या अपने आप को सैड रखो, लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में रहो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, जो आपको हैप्पी करती है वो चीज़ें करो। तो ये चीज़ें भी लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज़्यादा चैलेंजेस से आप सीखते हो, स्ट्रॉन्ग बनते हो। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए है ह्यूमर। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपने अगर हंसना छोड़ दिया है और लोगों को हंसाना, अपने आप को खुश रखना अगर छोड़ दिया है, तो यूनिवर्स वांट्स यू टू बी हैप्पी। अपने ऊपर हंसिए, अपने आप का मजाक उड़ाइए, खुश रहिए, एंजॉय, लाइट एनर्जी में आने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ओके। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। वीडियो अभी तक आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे लिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को रुक के 1 मिनट लगेगा, सिर्फ लाइक कर दीजिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड भी काफ़ी है। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रेस्ड है एंड जिस वजह से ये थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं। आप इनको स्पेस दो। मुझे लगता है आप इनको चेज़ मत करो। अगर आप कर रहे हो, बहुत मैसेजेस कर रहे हो, बहुत पीछे पीछे भाग रहे हो, इनको स्पेस दो, ठीक है। यहाँ पे है ये दिल तुम्हारे बिना किसी भी काम का नहीं। सो उनका जो दिल है वो आपके बिना किसी काम का नहीं है। लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट है मैसेज, आखिर तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो ये पर्सन कभी नहीं छोड़ेंगे आपको। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेस्ड है, मैंने आपको बोला भी, बहुत परेशान है ये पर्सन, ओके।
नेक्स्ट है, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। सो उन्होंने आपको ही नहीं खोया, उन्होंने खुद के अंदर के इंसान को, एक जो सोल है उनकी वो जैसे मर सी गई है, बहुत उनको बहुत आइसोलेटेड फील हो रहा है। एंड लास्ट है, बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो ये पर्सन आपसे आखिरी मौका चाहते हैं, बट थोड़ा सा स्पेस भी चाहते हैं। तो अभी हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशन है। देखिए, आप एनालाइज करिए, आप इतने तो एडल्ट हो कि आपको पता होगा कि कब क्या करना है, ठीक है। तो शाम को भी वीडियो आएगी, तो वेट करिएगा मेरे वीडियो का। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक प्लीज़ करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी आपको। एंड सबको फिर से बिलेटेड हैप्पी दिवाली, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, टेलीग्राम पे भी मेरा एक पेज है, तो जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालते रहती हूँ बीच बीच में, जो मैं यूट्यूब पे नहीं पोस्ट करती कभी कभार, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।